हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आज है संडे और यहाँ पर मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। सुबह सुबह मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठी हूँ और मेरा सबसे पहले काम यही था। तो जब मैं नहाने गई थी, आंशी सो रही थी और फिर वो उठ गई। मैं जैसे ही बिस्तर से उठती हूँ वो हमेशा उठ जाती है। तो मैं नहा के जैसे ही आई, मैंने उसको गोदी में ले लिया और उसका मूड देखो कितना ख़राब है। अभी भी रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो यहाँ पे जो है अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं। और अभी बस मैं आयांशी को शांत कराने के में लगी हुई हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस बाय ऐसी बाय, ऐसी बाय बाय करो ऐसी सीढ़ी से। अरे यार सीढ़ी से मत गिर जाएगी। बाय बेटू। तो मेरे हस्बैंड नीचे शॉप में जा रहे थे बिस्किट नमकीन कुछ लेने के लिए। तो शिवांश से बोला कि मैं भी जाऊंगा और आयांशी उससे पहले रेडी हो गई। पहले वैसे तो वो रो रही थी, लेकिन घूमने जाने के नाम पे वो बिल्कुल शांत हो गई और बाहर सबसे पहले आके गेट पे खड़ी हो गई। क्योंकि ना नमकीन वगैरह सब ख़त्म हो गया था और ब्लिंकिट में ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे। तो उसमें कुछ भी जो भी हम लोग जो बिस्किट और जो नमकीन हम खाते हैं, बच्चे जो पसंद करते हैं, वो उसमें मिल नहीं रहा था। उसके लिए फिर वो मेरे हस्बैंड नीचे गए हैं और बच्चों को भी थोड़ा सा घुमा के ले आएंगे। और फिर मैं यहाँ पे बालकनी में आके अपने बाल जो है सुखाने लगी। आज मैंने हेयर वॉश किया है और 8:30 बज रहा है और धूप इतनी तेज़ हो गई जैसा लग रहा है 12-1 बज गया। और सुबह सुबह वैसे भी मैं हमारे यहाँ बालकनी में ना सबसे पहले धूप आ जाती है एकदम सुबह सुबह। और मतलब ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, सर्दी में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद जो है ना मैं पूजा करने के लिए आ गई। और यहाँ पे सबसे पहले मंदिर की जो है थोड़ी सी सफाई कर लूँगी। जो भी बाती वगैरह दिया बाती और जो धूप बत्ती रहती है जली हुई, वो सब यहाँ से हटा दूँगी। और अभी जब नवरात्रि का टाइम चलता है ना, तो ये जो मौसम भी रहता है ना, तो इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छी फीलिंग आती है अलग से कि नवरात्रि पूरा घर भी एक तरह से शुद्ध जैसा हो जाता है। और फिर सीधे नवरात्रि से ही ना सारे फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं और इसी महीने इतने सारे फेस्टिवल आने वाले हैं एक एक करके लाइन से। और उन फेस्टिवल की एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, त्योहारों की तैयारी। और हम तो घर जाएंगे तो उसकी एक अलग ही खुशी होती है। सो गाइज़, बहुत सारे ना बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले मेरे चैनल पे। तो जो भी न्यू है ना, तो प्लीज़ चैनल को ना आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अभी नवरात्रि में डांडिया वगैरह भी होता है सोसाइटी में, तो उसका व्लॉग। और फिर दशहरा है, उसके बाद करवा चौथ है, फिर धनतेरस, दिवाली और भी काफ़ी सारे फेस्टिवल हैं। तो समझ लो बस पूरा महीना जो है फेस्टिवल ही फेस्टिवल रहेंगे। और बहुत एक्साइटमेंट मुझे तो हो रही है और घर भी जाना है। और बस यहाँ पे जो है ना मेरी पूजा हो गई। मैं बहुत सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। हर इंसान अपना सुविधा के अनुसार ही हर काम करता है। तो मेरे पास भी मतलब मैं भी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चे संभालना। तो सबसे पहले मैं वही देखती हूँ, उसी के हिसाब से मेरा कभी होगा रूटीन। मेरा ऐसा नहीं है, बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं उनके हिसाब से करूँगी। तो अभी तो मेरा ऐसा ही रहता है कि बस मैंने दिया जलाया, धूप बत्ती जला दी और जो है टीका कर दिया। और बस इतना मैं नहीं कर पाती इससे ज़्यादा ना। तो वो उसके बाद ना मैं यहाँ पे अपना ना मैंने लिपस्टिक लगाई है और ये लिपस्टिक ना मुझे गिफ्ट में मिली है। तो मैं इसको आज मुझे चेक करना था कि इसका कलर कैसा है और मुझे बहुत पसंद आया। और वैसे तो आप देखते हो मेरे व्लॉग में मैं ऐसे ही रहती हूँ, कुछ भी मेकअप नहीं करती। और आज ही मैंने सिर्फ यहाँ पे लिपस्टिक लगाया और मेरी स्किन ना, ये मेरा पिगमेंटेशन हो रहा था थोड़ा सा कम हो गया है। और यहाँ पे मेरा फेस बिल्कुल विदाउट फिल्टर है। मैं अपने व्लॉग भी जो अपलोड करती हूँ मेरा उसमें भी कोई फ़िल्टर नहीं रहता है। और मतलब मुझे नेचुरल दिखना ज़्यादा पसंद है। मैं मेकअप भी नहीं करती हूँ, आपने देखा ही होगा व्लॉग में। तो उसके बाद जो है बच्चे आ गए नीचे से। सॉस। और ऐसी क्या लेकर आई? बिस्किट। और क्या लेकर आई हो आप? सब बिस्किट सब बिस्किट लेकर आए हो? अरे वाह, ये भी बिस्किट है मेरे पास। इतना सारा बिस्किट? हाँ, 5 नहीं 3। कहाँ है 3? अरे वो देखो 3 हो गया ना। कैसे हो गया 3 बताओ? पापा ये
सो गाइस उसके बाद मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद लगी थी बहुत तेज़ भूख। वैसे तो चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन मैंने सोचा नाश्ता बनाने में अभी टाइम है, इसलिए चाय और चाय के साथ बिस्किट वगैरह कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी नाश्ता। तो रूटीन मेरा चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं है कि सेम रूटीन हमेशा रहे, क्योंकि अब जैसे ऑफिस रहता है, मेरे हस्बैंड का ऑफिस है या शिवांश को स्कूल जाना होता है, तो मैं सबसे पहले उठ के जो है उनका टिफ़िन वगैरह रेडी करती हूँ, लंच बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। उसके बाद जो है नहाना पूजा, उसके बाद नहा के मैं पूजा करती हूँ। बट आज ऐसा कुछ नहीं था, तो मैं सबसे पहले नहा के मैंने पूजा कर ली, उसके बाद मैं किचन में आ गई। तो ऐसे ही रहता है मेरा रूटीन। कभी जब मैं भी चाहती तो मैं भी हूँ कि मैं सुबह उठूँ, सबसे पहले घर की साफ़ सफाई करूँ, फिर नहाऊँ, फिर किचन में जाके खाना बनाऊँ, नाश्ता बनाऊँ, बट नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे छोटे ही हैं, क्योंकि वो आयांशी बहुत छोटी है अभी ना, उनको देखना पड़ता है ना। तो और अभी तो नहाने जाती हूँ तो उसको साथ में लेके जाती हूँ, या फिर वो सो जाती है तब मैं नहाती हूँ, और सुबह सुबह नहलाना पॉसिबल नहीं है उनको। तो बस इस वजह से अभी रूटीन मेरा इस तरह का चल रहा है, अपने काम के ज़रूरत के हिसाब से मेरा रूटीन रहता है। तो और ये जो डिब्बे हैं ना स्टील के, ये मैंने अभी चेंज किए हैं। वैसे तो धनतेरस पे लेने का सोच रहे हैं, लेकिन हम धनतेरस पे कभी यहाँ पर होते ही नहीं हैं, हम हमेशा घर पे होते हैं, तो फिर पहले ही हमने चेंज कर दिए हैं। और बस यहाँ पे ना चाय बन गई है मेरी, और हस्बैंड यहाँ पे दोनों बच्चों को दूध पिला रहे हैं और कुछ बिस्किट वगैरह खिला रहे हैं। और मैं फिर यहाँ पे अपनी चाय लेके आ गई हॉल में, और मैंने चाय बस अपने लिए बनाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है पहले ही अपने आप ब्लैक कॉफ़ी बना के पी चुके थे, तो उन्होंने मना कर दिया था। बट मुझे भूख लगी थी, और फिर मैं यहाँ पे चाय के साथ जो है बिस्किट खा रही थी। और खाने में ना मैं अभी भी ना मैं ठीक से नहीं खा पा रही, मेरा मतलब जो वो दांत क्या बोलते हैं, अकलदार निकल रही थी, उसकी वजह से अभी भी गले में दर्द हो रहा है। मतलब वो इतना बढ़ गया है ना कि जहाँ पे मसूड़ा रहता है वो तो फूला ही है, उसके आसपास पूरा जो गले तक है ना, वहाँ पे भी जैसा लग रहा है जैसे छिल गया है। तो कुछ भी खाने में बड़ा प्रॉब्लम अभी भी हो रही है ना। और मैं यहाँ पे भी बिस्किट ना धीरे धीरे खा रही हूँ ना, मतलब सब कुछ हो, पूरा दिन ना मेरा ऐसा लगता है बस मुझे भूख लगती है, मेरा पेट नहीं भरता। खाने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो थकान सी हो जाती है मुझे ना, इतना धीरे धीरे खाती हूँ, क्योंकि चबा मुँह नहीं चला पा रही हूँ ठीक से, और मुँह ठीक से खुल भी नहीं रहा है ना। तो इससे बड़ा मतलब दुख मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई होगा कि आपके सामने खाना रखा है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप नहीं खा पा रहे हो। तो ये सबसे बड़ा दुख है ना, और मैं इस दौर से गुजर रही हूँ। और ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है, एक बार ना मेरा गला जल गया था, तो उस टाइम पे भी ना मैं कुछ नहीं खा पा रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम था, वो तो बहुत ही ज़्यादा। ये तो थोड़ा सा है, मतलब मैं खा ले रही हूँ थोड़ा सा, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी ना। तो बस ऐसे ही चल रहा है आजकल ना, मैं पूरा दिन मेरे को भूख लगती रहती है। सो यहाँ पे ना चाय पी के बिस्किट वगैरह खाने के बाद मैं किचन में आ गई ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और उसमें मैं बना रही हूँ उपमा, क्योंकि उपमा सॉफ्ट रहता है, तो मैं खाने में मुझे थोड़ा आसानी रहेगा, और थोड़ा सा गीला सा रहेगा ना, तो मैं आराम से खा लूँगी। आजकल मैं खाना भी इसी हिसाब से बना रही हूँ कि मैं खा सकूँ, मिर्ची कम रखती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे मिर्ची भी लगती है, कि ऐसा लग रहा है जैसे मुँह छिल गया है ना। सो यहाँ पर ये उपमा रेडी हो गया, और उसके बाद ना हमने नाश्ता किया, और नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं रूम में आ गई, क्योंकि आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। पूरा एक हफ़्ता हो गया, संडे है, संडे को ही चेंज किया था, तो यहाँ पे लगाने लगी, क्योंकि मैंने सोचा पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ, बाद में बनाऊँगी खाना, आयांशी को यहाँ पर सुला दूँगी। और अब तो बस ये पूरा महीना तो सफाई में ही जाने वाला है, थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना। और मुझे अलमारी भी सेट करनी है, इतने दिन से सोच रही हूँ, बच्चों की अलमारी, अपनी अलमारी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। और मेरा ना मोबाइल भी, मेरे मोबाइल की मेमोरी भी फुल हो गई, इतनी सारी वीडियो हैं, मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ और उसके बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियो फ़ोन से डिलीट कर दूँ, वो भी करना है। बहुत सारे काम जो हैं पेंडिंग है, अब इनके लिए ना पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा मुझे। और इधर नवरात्रि चल रहे तो प्रोग्राम भी हैं, और बच्चों को भी कल शिवांश के स्कूल में भी ना डांडिया है, तो उसका भी शाम को हमें शॉपिंग करने जाना है, उसके लिए ड्रेस लेके आना है। तो यहाँ पे मेरा जो है बेड जो है पूरा मैंने सेट कर दिया है, चादर वादर बिछ गई है, और फिर इसमें मैंने पिलो कवर भी चेंज कर रही हूँ यहाँ पर। और आयांशी ना रो रही है, उसको आ रही है नींद, और आज शिवांश का ना हेयर कट भी कराना है, तो मैं यहाँ पे आयांशी को सुला के फिर किचन में खाना बनाने के लिए जाऊँगी, और मेरे हस्बैंड शिवांश को लेके जाएंगे हेयर कट कराने के लिए। खाना बना के फिर उसके बाद जो है मेड आ जाएगी, मेड जो है झाड़ू पोछा बर्तन करेगी, और बस मेरा काम ऐसे ख़त्म हो जाएगा। सो गाइज़ अभी यहाँ पर बज चुके हैं 2, और यहाँ बच्चे वे सब नहा लिए हैं, शिवांश जो है हेयर कट करवा के आ चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। और खाने में मैंने आज बनाया आलू सोयाबीन की सब्ज़ी, और ये है जीरा राइस,
और रोटी। तो बस इसके अंदर क्या करूँगी ना, रोटी को पूरा मैश करके तब मुझे खाना पड़ेगा। और यहाँ मेरे हस्बैंड खाने की तारीफ़ कर रहे थे, बोल रहे हैं वाह 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 वाह। और आयांशी देखो जगी हुई है, और इसकी शैतानियाँ देखना कि कैसे ये खाना खाते में परेशान करती है। वो पता नहीं शिवांश के ही पास जाके उसको अलग थाली दे दो, फिर भी शिवांश की थाली में जाके रोटी उठाती है बार बार। और बस इसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि शाम को हमें मार्केट भी जाना है। और मैंने फिर मशीन लगा रखी थी, तो यहाँ पे जो है कपड़े मैंने फैला दिए, और अंदर से दिखा रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, इसलिए मैंने अंदर से वीडियो बना के दिखाया है। हाँ। किसी कर दो यहाँ पे, हाँ कर दो किसी। कोई बात नहीं। सो गाइज़ अभी शाम हो चुकी है, और टाइम मैं दिखा देती हूँ, 7 बजने वाले हैं। और 7 बजने वाले हैं, तो मैंने जल्दी से यहाँ पे पूजा वूजा कर ली है, और कपड़े जो बालकनी में सुखाए थे वो भी उठा के अंदर रख लिए हैं। और शिवांश सो गया था, उसको इतनी देर से जगा रहे थे, हम निकलने में लेट हो गए। मैं निकलना तो चाहिए था 6:30 से 7 के बीच में, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। और 7:45 बजे हम लोग घर से निकले। और यहाँ पर ना मैंने बस पैंट चेंज किया, पजामा पहना था तो वो चेंज करके ब्लैक कलर का पैंट पहन लिया, बाकी जैसी थी मैं वैसी की वैसी आ गई। और यहाँ पे रास्ते में जो है हमें ट्रैफिक मिल गया, क्योंकि संडे था, वो तो होना ही था। और लग रहा था कि कहीं हम लेट ना हो जाएं, क्योंकि जब हम जा रहे हैं वहाँ पर जाने में 30 से 45 मिनट लगता है। फिर भी टाइम से पहुँच गए थे हम। चुन्नू मुन्नू मेरे चुन्नू मुन्नू। मैंने इसके कपड़े सही करे तो वो उसकी करने लगा सही। सो गाइज़ हम लोग पहुंच गए हैं, और रास्ते में ना काफ़ी जगह प्रोग्राम हो रहा था नवरात्रि का, और ट्रैफिक भी मिला था। और यहाँ पे हम ना आए हैं बेबी हग में, क्योंकि हम यहीं से, मेरे नोएडा से अगर कभी भी शॉपिंग करते हैं तो बेबी हग से ही करते हैं। इसके अलावा हम कहीं भी जाते हैं ना, तो हमें कुछ भी ऐसा अपनी पसंद का बच्चों को मिलता ही नहीं है। बाकी हमारे जितने बच्चों के जितने भी कपड़े रहते हैं जबलपुर से मम्मी भेजती हैं, और अगर नोएडा से शॉपिंग करते हैं तो फिर सिर्फ बेबी हग से। इसके अलावा हम कहीं भी जाते हैं ना, तो हमें कभी बस हमारा टाइम वेस्ट होता है और मिलता कुछ भी नहीं है। तो फिर हमने फाइनल कर लिया कि अब इसके अलावा हम कहीं जाएंगे ही नहीं, एक ही शॉप है, यहीं से लेके आते हैं बच्चों की चीज़ें, और इजीली मिल जाती हैं। इधर देखो, इधर महारानी ऐसी। चलो चलें। कहाँ लेके जाओगे उसको आप? सो हमने यहाँ पे जो है शिवांश के लिए कपड़े ले लिए हैं, और मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे इसमें डांडिया है, और आयांशी का एक ड्रेस है, और एक शिवांश का है। उसके बाद ना हमें भूख लग रही थी, क्योंकि बज गए थे 10, तो फिर हम लोग गए हल्दीराम में। और यहाँ पे ना मैं आयांशी को ज़बरदस्ती लेके बैठी हूँ, क्योंकि वो कह रही कि मुझे उतार दो, और इधर उधर भागने के चक्कर में है। और मैंने मोबाइल निकाल के रखा ताकि वो मोबाइल में देखती रहे। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ले आए थे डोसा, और एक जो है थाली हमने मंगाई थी। और फिर हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, बट बच्चे ना, इनके साथ खाना ना बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। और मुझे तो खाना खाने में आजकल पूरा 1 घंटा लग रहा है। कैमरा गंदा हो गया मेरा। अंशी कैसे करती?
तो खाना वाना खा के हम लोग जो है निकल चुके हैं घर के लिए। और सो गाइज़ आज के इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।